हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। आज हम सी प्रोग्रामिंग में देखने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करवाया था और हमने फर्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट देख ली थी। सो होप सबने कर ली होगी। अगर नहीं करी तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो से वो कर लीजिएगा, ठीक है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग की सेकंड स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे पास तो इफ स्टेटमेंट थी। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, हम सिर्फ ट्रू कंडीशन चेक करते थे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हम क्या करते थे, स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाते थे। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करवाते थे, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम कुछ करवा ही नहीं पाते थे, ठीक है। सो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो मतलब अगर हमने ट्रू और फॉल्स दोनों के अलग अलग ब्लॉक लिखने हैं, दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट की मैं आपको रियल वर्ल्ड पहले तो एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। सो एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ कि मुझे टेम्परेचर है या नहीं, ठीक है। अगर मुझे टेम्परेचर हुआ तो मैं क्या करूँगी, आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी, ठीक है। टेम्परेचर हुआ का मतलब मुझे फीवर हुआ, ठीक है। सो अगर मुझे फीवर हुआ तो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। अगर मुझे फीवर नहीं हुआ तो मैं आइसक्रीम खा पाऊंगी, ठीक है। सो इफ के ब्लॉक में क्या आएगा कि अगर मुझे फीवर हुआ तो मैं क्या करूंगी, आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। और एल्स के ब्लॉक में आएगा कि अगर मुझे फीवर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो एल्स के ब्लॉक में होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या थी मेरी कि फीवर होगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के ब्लॉक में आएगा। सो मुझे क्या होगा, मुझे आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई इफ एल्स की रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब हम इफ एल्स का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। सो सिंटैक्स पे आते हैं। सिंटैक्स में जैसे हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखते थे, सेम उसी तरह हमने इफ स्टेटमेंट लिखनी है। आई एफ इफ और राउंड ब्रेसेस में कंडीशन, ठीक है। सो ये कंडीशन आपको तो पता होगा कि हम कंडीशन किसके बेसिस पे लिखते हैं। हम कंडीशन लिखते हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के बेसिस पे, ठीक है। सो अगर आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अच्छे से करना है तो आपको ये दो ऑपरेटर अच्छे से आने पड़ेंगे, ठीक है। सो देन इसका ब्लॉक लिखेंगे। ब्लॉक लिखने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, है ना। सो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी सो मतलब ये नहीं चलेगा। सो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इन केस ऑफ फॉल्स, ठीक है। सो वो एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा। एल्स में हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसे ही हम इसका स्टेटमेंट ब्लॉक लिख देंगे। एल्स हमने कीवर्ड यूज करना है, देन हम इसका स्टेटमेंट ब्लॉक लिख देंगे। जैसे हम स्टेटमेंट ब्लॉक लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस यूज करके, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है उतनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ के ब्लॉक में आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर फॉल्स होती है तो वो इफ के ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, वो सीधा एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा और ये हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी उनको एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। सो अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे होगा, ठीक है। सो इफ की कंडीशन चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को, ठीक है। सो ऊपर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते होते कंडीशन पे आ गई इफ की, ठीक है। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इधर आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इधर जाएगा, ठीक है। सो ट्रू के केस में क्या एग्जीक्यूट होने चाहिए, इफ की स्टेटमेंट। तो इफ के ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है मैंने, स्टेटमेंट ब्लॉक 1। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए,
एल्स का ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ब्लॉक 2, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो इन दोनों के बाद, ठीक है, अगर हमारी कोई भी चलती है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, सो इन दोनों में से कोई ना कोई तो चलेगी। ठीक है, उसके बाद वो नीचे अगर हमारी सीक्वेंशियल फ्लो में स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, सो ये हो गया इसका फ्लो चार्ट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, सो जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 नंबर में से हमने ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, सो हम 2 नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो हम कंडीशन में ये चेक कर लेते हैं क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। ठीक है, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो क्या होगा, पहला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मतलब दूसरा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, वो फॉल्स की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, सो हम ये चेक कर लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या है, 10, 10 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, सो अब मेरे को ये बताओ कि ट्रू के केस में क्या होना चाहिए, a रिटर्न करना चाहिए, है ना, और फॉल्स के केस में b रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि अगर a मेरा b से बड़ा हुआ तो मतलब क्या है, a रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा लेना है। अगर a b से बड़ा ना हुआ तो क्या होगा, b बड़ा होगा ना, तो b रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं 10 इज ग्रेटर देन 20, ये वैल्यूज के बेसिस पे। ठीक है, सो क्या मेरा 10 20 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। ठीक है, सो 10 क्या है, छोटा, तो वो इधर आएगा ही नहीं, वो सीधा इधर जाएगा और हमें रिटर्न क्या कर देगा, b, और हमारा बड़ा भी क्या है, b। ठीक है, सो ये इस तरह चलेगा। सो अगर हमारा a बड़ा होता, ये a 30 होता, तो ये कैसे चलता, 30 इज ग्रेटर देन 20, ये ट्रू हो जाता, सो वो इधर आ जाता और मेरा रिटर्न क्या कर देता, a, जो कि है 30। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।